हेलो, वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल टारगेट ड्रीम जॉब्स। तो जैसा कि दोस्त मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यूब रूट्स आप किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं जो लॉन्ग मेथड होते हैं। उनमें अगर हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं तो उनमें हमें कम से कम 2 मिनट का समय लग जाता है। तो जिससे क्या है कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो किसी संख्या का क्यूब रूट निकालने में 2 मिनट हमारे ख़राब हो गए। अब जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन को करने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 20 के बाद ऊपर जितनी भी मतलब 25 का, 88 का, 98 का, 105 का, कितना भी हो, अगर कोई भी जैसे ये सारे नंबर्स आप लिखे हुए देख पा रहे हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, ये काफ़ी लगभग 6 और 7 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपको इनका भी क्यूब रूट निकालना है तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड आपको लगने वाली हैं और आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले तो हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1 का क्यूब हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1000। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब लिख लिए। अब हमें क्या करना है, ट्रिक को हमें किस तरीके से यूज करना है या फिर ट्रिक जो है वो इस नंबर में किस तरीके से लगानी है हमें वो देखना है। जैसे कि हमने मैंने पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, स्क्वायर रूट्स, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता था, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर लिखा तो हमें जैसे a का स्क्वायर लिखना है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, a स्क्वायर। अगर हमें किसी का क्यूब लिखना है जैसे a का क्यूब तो क्या लिखते हैं, a क्यूब। तो जैसे कि a स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट्स निकाले थे, तो उसमें क्या था, हमें किसी भी नंबर के पीछे के 2 डिजिट छोड़ देते थे, लास्ट के तो जो 2 डिजिट हैं वो हम छोड़ देते थे। वो तो था स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, a क्यूब, मतलब a की पावर 3। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें उस नंबर के जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं वो हमें स्किप कर देने, छोड़ देने। ठीक है, उसके बाद जैसे हम उसमें देखते थे कि ये यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2। इसका इकाई का अंक जो है वो कितना है, 2 है। तो हमें अब क्या देखना है कि 1 से लेके 10 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है। ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 किसके पीछे आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा 2 किसके पीछे आ रहा है, 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि लास्ट में अंक क्या आना है, 8 आना है। कैसे पता चला, क्योंकि इस संख्या में यूनिट डिजिट 2 है और 1 से लेके 10 तक हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें मिला कि 8 का क्यूब करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट है वो क्या आना है, 8 आना है। अब हमारे पास नंबर बच रहा है 681। अब हमें ये देखना है कि 681 जो है वो किस संख्या के क्यूब के पास में है। तो यहाँ पे हमने सारे नंबर लिख रखे हैं पहले से ही, तो आप देख सकते हैं 681 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 का क्यूब है 552 और 9 का क्यूब है 729। तो इसे देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 681 जो है वो इन दोनों के कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि 9 का क्यूब 729 है जो कि 681 से क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला हमें ले नहीं सकते,
क्योंकि ज़्यादा ही है तो वो इसका क्यूब रूट हो नहीं सकता। तो हमें कौन सा लेना है, कम वाला लेना है, मतलब 8 लेना है। तो बस सीधा सा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो इस संख्या का जो क्यूब रूट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 88। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर में भी हमें ऐसे ही करना है, लास्ट वाले 3 डिजिट हमको स्किप कर देने हैं। लास्ट के 3 डिजिट हमने स्किप कर दिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और हमें 1 से लेके 10 तक वो नंबर देखना है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देखते हैं तो 9 का अगर हम क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। तो इतना देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। अब उसके बाद हमें आगे देखना है क्या आएगा। यहाँ पे नंबर हमारे पास बच रहा है 328। अब हमें देखना है 328 जो है वो किस संख्या के क्यूब के पास में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 का क्यूब है वो है 216 और 7 का है 343। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 328 जो है वो 6 और 7 के क्यूब के कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। अब अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का क्यूब 343 होता है, जो कि 328 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला नंबर हम ले नहीं सकते, तो हमें किसका लेना है फिर, 6। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये जो नंबर है ये किसका क्यूब है, 69 का। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी हमें फिर से क्या करना है, लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं वो हमको छोड़ देने हैं। छोड़ने के बाद यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। अब हमें ये देखना है कि 7 किस संख्या के क्यूब के पास आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 7 आता है। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद नंबर हमारे पास बचा 1092। अब हमें ये देखना है कि 1092 किस संख्या के क्यूब के पास आता है। तो हमारे पास 10 का क्यूब लिखा हुआ है कितना है, 1000। अब ये 1000 से तो ज़्यादा है। अब 10 के बाद किसका क्यूब आता है, 11 का आता है। तो 11 का हमारा क्यूब होता है 1331, 1331। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 10 का होता है 1000 और 11 का होता है 1331। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 1092 जो नंबर है वो 10 और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है। अब क्या करना है, 11 का क्यूब 1331 है, जो कि 1092 से ज़्यादा है। तो हमें नंबर कौन सा लेना है, कम वाला लेना है। कम वाला नंबर क्या है, 10। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 103। ये क्यूब किसका है, 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने फिर से 3 अंक जो हैं वो छोड़ दिए। अब हमें देखना है कि 5 किस संख्या के क्यूब के पास आता है। तो यहाँ पे हमने देखा 5 का ही क्यूब अगर कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। तो हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। अब हमारे पास नंबर बच रहा है 421। 421 हमें देखना है किसके पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, और 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, और नंबर हमारे पास है 421। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो 7 और 8 के क्यूब के कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। अब 8 का क्यूब 512 होता है, जो कि 421 से ज़्यादा है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, कम वाला लेना है। तो हमने क्या ले लिया, 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। तो इसका फाइनल आंसर आया 75। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर हो, हम उस संख्या का क्यूब रूट्स बड़ी ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस क्या है कि आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है कि किसी भी संख्या का जिसका हमें क्यूब निकालना है उसके लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ देने हैं, और उसके बाद ये देखना है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो किस संख्या के क्यूब के यूनिट डिजिट, किस संख्या के क्यूब का यूनिट डिजिट आता है जो मैच कर रहा हो। जैसे यहाँ पे 2 था
हमने क्या देखा कि 8 का क्यूब करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है, तो हमें यूनिट डिजिट पता चल गया, क्या आया, 8 आया। उसके बाद नंबर हमारे पास बचा था 681। अब वो हमें देखना है कि 681 जो है वो किस संख्या के क्यूब के पास में है। तो वो हमने देखा कि 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। अब 9 का क्यूब क्या था, इससे ज़्यादा था, और 8 का क्यूब कम था। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, कम वाला लेना है। तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 88। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हम यूनिट डिजिट देख रहे थे, इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पे या स्क्वायर करने पे वो कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, या फिर मतलब उसकी पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर है हमारे पास 0, 1, 5 और 6। ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं, इन पे हम चाहे इसकी पावर, मतलब ये जो नंबर है ये कहाँ पे आनी चाहिए, यूनिट डिजिट पे आनी चाहिए। उसके बाद उसका हम चाहे क्यूब कर दें, चाहे स्क्वायर कर दें, चाहे इसकी पावर 4 कर दें, चाहे इसकी पावर 10 कर दें, कितनी भी पावर कर दें, तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नंबर है, हमने मान लिया 10, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अब अगर हम 10 की पावर 1 लिखेंगे तो भी 10 आएगा। अगर हम 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 100 आएगा। 10 की पावर 3 लिखेंगे तो 1000 आएगा, और 10 की पावर 4 लिखेंगे तो 10,000 आएगा। तो इसी तरीके से 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या के पीछे हो, या फिर उस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो, तो उसकी पावर हम चाहे कितनी भी कर दें तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, जैसे कि 0 हमने अभी देखा था, अब हम देखते हैं 11 का अगर हमने एक पावर लिखी तो क्या होगा, 11 ही होगा। अगर हमने 11 की पावर 2 लिख दी तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर हमने 11 की पावर 3 लिख दी तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी हम कितनी भी पावर लिख दें, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से नंबर हमारे पास 5 है, 6 है, अगर ये किसी भी संख्या के पीछे आते हैं तो उसका चाहे स्क्वायर किया जाए, चाहे क्यूब किया जाए, या उसकी पावर 4 हो या 5 हो, तो वो हमारे कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम क्यूब रूट किसी भी संख्या का ट्रिक के जरिए अगर हम निकालते हैं, तो अगर हमें ये नंबर कहीं भी दिखाई दे रहे हैं 0, 1, 5, 6, तो उसमें हमें चेक नहीं करना है कि कहाँ पे यूनिट डिजिट ये आएगा तब मैच करेगा। तो जब भी ये 4 नंबर आते हैं तो वो आपको कभी चेक ही नहीं करना है। अगर 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, अगर 1 आता है तो 1 आएगा, 5 आता है तो 5, और 6 है तो 6। तो वो आप ये 4 नंबर आपको कभी भी चेक नहीं करने हैं, और आप बड़ी ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इस ट्रिक के जरिए निकाल सकते हैं। बस क्या है कि अभी आपने पहली बार देखी होगी, या फिर हो सकता है आपने पहले भी देखी हो, लेकिन जैसे ही आप इस ट्रिक से 2-4 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे तो आपको ये ट्रिक बड़ी ही आसान लगने लगेगी, और आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने, और जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर 10th में है, 12th में है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इसको देख सकें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, टारगेट ड्रीम जॉब्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। अभी तक के लिए वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।